जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम प्रिय दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आप हम सब जुड़ने जा रहे हैं। लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है हमारे संतों के माध्यम से, ब्राह्मण गुरु के माध्यम से, और हम सब के संतों के गुरु ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कुछ सभी को बताना चाहते हैं। क्योंकि रविवार को तुलसी छूते नहीं हैं। जब छूते नहीं तो पूजा कैसे करेंगे, विवाह कैसे करेंगे। और 7 बजे से यह प्रारंभ हो जाती है एकादशी, और 2 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे तक रहती है। तो कौन से हिसाब से 2 तारीख को आप व्रत करेंगे, पारायण करेंगे। इसलिए पंचांग के माध्यम से, संत गुरु ब्राह्मणों के माध्यम से 1 तारीख को ही हम एकादशी का व्रत बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और तुलसी विवाह भी कर रहे हैं। यत्र तत्र जितने भी श्रोता लोग जुड़े हैं, श्रद्धालु, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे समस्त श्रद्धालुगण, सभी से मैं निवेदन करूंगा, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप एकादशी 1 तारीख को मनाएं। कोई भ्रांति मन में, कोई संशय ना रखें। भगवान किसे कहते हैं? भगवान वही है जो हर गलतियों को माफ़ करे। तो यदि हम जाने अनजाने कोई त्रुटि गलती होती है तो परमात्मा हमें माफ़ करेगा। चातुर्मास भगवान शयन की ओर चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी का नाम ही है। देवता जागृत हो जाएंगे, हर शुभ काम चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े मांगलिक कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। इसलिए सभी से मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले राजा अम्बरीश ने इस व्रत को प्रारंभ किया था और इस व्रत को तोड़ने के लिए दुर्वासा ऋषि ने प्रयास किया था। उनके पास पहुंच गए, राजा से कहा हम भोजन करना चाहते हैं। राजन ने कहा, अम्बरीश राजा ने कहा आप जाइए स्नान करिए। स्नान करने जब तक दूसरी तिथि लगने वाली थी तो भगवान शालिग्राम के यहाँ तुलसी थी, तुलसी का भोग लगा दिया। संत ऋषि सब जान जाते हैं, बड़े क्रोध में आकर के और इनको श्राप देने के लिए उद्धत हो जाते हैं। तभी भगवान को क्रोध आता है। भगत के वश में है भगवान, और भगवान को इतना क्रोध आया उन्हें अपने चक्र छोड़ दिया। इनका क्रोध शांत हो गया। ये समस्त देवी देवताओं के शरण में पहुँचे, पर किसी ने इनको अपने पास नहीं बुलाया। आपने बहुत बड़ा पंगा लिया है भगवान से। और भगवान तीनों कहते हैं पृथ्वी के 7 परिक्रमा दुर्वासा ऋषि ने लगाया, परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी माफ़ नहीं कर सकता। जिनका आपने अपमान किया है, जिनका आपने निरादर किया है, उन्हीं से आप माफ़ी मांगिए। दुर्वासा ऋषि शरण में जाते हैं, राजा अम्बरीश के प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, और जैसी वंदना करते हैं अम्बरीश राजा चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना मांगने लगते हैं। इस दास से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता, उनके अंदर अहंकार नहीं होता और किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, किसी से बदले की भावना नहीं रहती। जो भगवान के सही भक्त होते हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस परंपरा को यदि प्रारंभ किया है तो राजा अम्बरीश ने, उस परंपरा को लेकर के जो भी व्यक्ति 11 साल 21 साल इस व्रत को करता है, महीने में 2 बार व्रत रखता है, निश्चित रूप से भगवान के कृपा पात्र बनते हैं और भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। परंतु एकादशी जो भी व्रत रखते हैं, सबसे पहले उन्हें गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है, और गुरु मंत्र लेने के बाद ही व्रत करेंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सच्चे गुरु की तलाश करें, और गुरु का अर्थ है गु अंधकार रूप प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु है। जो हमारे कष्टों का हरण करे, धन का हरण करने वाला गुरु नहीं होता। सच्चे गुरु की तलाश करें, उनकी शरण में जाएं,
गुरु मंत्र लें, इसके बाद एकादशी का व्रत रखें, बहुत आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और चावल, विशेष तौर से घर में चावल को एक दिन पहले से ही चावल ना पाएं और उसके द्वादशी में खूब आराम से भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं, बढ़िया भोजन कराएं, शुंभी प्रसाद पाएं और कन्याओं को, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना चाहिए। इसके बाद व्रत तोड़ना चाहिए द्वादशी में, और दशमी से ही आप चावल का सेवन न करें। इस तरह से और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी विवाह 1 तारीख को करें और बढ़िया पूरा दिन भगवान का पूजन अभिषेक करें, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन बंदन करें, बढ़िया शालिग्राम के साथ तुलसी के साथ विवाह करें बढ़िया, और बड़े धूमधाम के साथ विवाह बारात निकालें। 1 तारीख को यह व्रत करना है। सच्चे मन लगन के साथ निश्चित रूप से परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा। और भगवान विष्णु जो निरंतर एकादशी पूरे वर्ष रहते हैं, भगवान विष्णु का और समस्त पूर्वजों का उनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।